जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करने जा रहे हैं न्याय के देवता, कर्म फलदाता, सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव की एक अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत, चमत्कारिक और कल्याणकारी पावन कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य संदेश है। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रदान किया था। शनि देव का स्वरूप गंभीर, न्यायप्रिय और तपस्वी है। वे अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और संसार में धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य आज के पावन दिन श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से शनि देव का व्रत करता है अथवा इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा अवश्य होती है। शनिदेव की कृपा से जीवन में चल रही शनि की बाधाएं, जैसे साढ़े साती, ढैया और अन्य ग्रह दोष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से रुकावटें, परेशानियां और मानसिक कष्ट बने हुए हैं, उनके लिए यह कथा अमृत के समान फलदायी मानी गई है। जो व्यक्ति शनि की पीड़ा, मानसिक तनाव, रोग, दरिद्रता, अपमान या बार बार असफलताओं से दुखी रहता है, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान शनिदेव का स्मरण करे, नियम पूर्वक उनका व्रत रखे और श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने, तो शनिदेव की कृपा से उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। शनिदेव कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं, ताकि वह अपने जीवन को सुधार सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। न्याय के देवता शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, घर परिवार में सुख शांति आती है और जीवन की कठिन राहें सरल बनने लगती है। शनिदेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु वह परीक्षा भी भक्त के कल्याण के लिए ही होती है। अंततः वे अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं और उसके जीवन में उजाला भर देते हैं। भक्तों को चाहिए कि वे शनिदेव की उपासना सच्चे मन से करें। शनिवार के दिन व्रत रखे, तिल का दान करे, पीपल के वृक्ष की पूजा करे और जरूरतमंदों की सहायता करे। जो व्यक्ति विनम्रता, सत्य और धर्म का पालन करता है, उस पर शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, हम सभी मिलकर दुख, दरिद्रता, रोग और जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने वाली भगवान शनिदेव की इस अत्यंत दुर्लभ, पुण्यदायी और मंगलकारी कथा का पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और भक्ति भाव से श्रवण करें। प्रार्थना करें कि न्याय की देवता शनिदेव की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे और हमारा जीवन सुख, शांति
और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। किसी समय एक गांव में एक अत्यंत विद्वान, धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन स्नान करके पूजा पाठ करता, भगवान का स्मरण करता और लोगों को कथा सुनाकर धर्म का प्रचार करता था। उसका जीवन सरल, संतोषपूर्ण और नियमबद्ध था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि एक अत्यंत दिव्य, गंभीर और तेजस्वी पुरुष, जिनके वस्त्र नीले थे और मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी, उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ बैठा। उसने इसे केवल स्वप्न समझकर अनदेखा कर दिया, परंतु यह स्वप्न उसे एक दिन नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक दिखाई देने लगा। हर बार वही दिव्य पुरुष, वही गंभीर स्वर और वही वचन, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। धीरे धीरे ब्राह्मण के मन में भय उत्पन्न हो गया। वह चिंतित रहने लगा। उसकी भूख कम हो गई, नींद उड़ गई, शरीर कमजोर होने लगा और चेहरा मुरझाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी, मैं आपको उत्तम भोजन कराती हूँ, मेवा, मिठाई, दूध, मलाई सब देती हूँ, फिर भी आप दिन प्रतिदिन इतने दुर्बल क्यों होते जा रहे हैं? अवश्य ही कोई चिंता है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारी बात बता दी और कहा, प्रिय, मेरे स्वप्न में एक नीले वस्त्रधारी दिव्य पुरुष आते हैं और कहते हैं, मैं तुझे लगूंगा। इसी चिंता में मेरा मन व्याकुल रहता है। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, यह अवश्य ही स्वयं भगवान शनिदेव हैं। संभव है आपके ऊपर शनि की दशा प्रारंभ होने वाली है। अगली बार जब वे स्वप्न में आए तो उनसे विनती कीजिए कि वे आपको कम से कम समय के लिए लगे। उसी रात पुनः स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो कृपया कर बताइए कितने समय के लिए लगेंगे। शनिदेव बोले, तुम्हारे ऊपर 7.5 प्रारंभ होने वाली है। मैं 7 वर्ष के लिए लगूंगा। ब्राह्मण भयभीत होकर बोला, प्रभु, 7 वर्ष मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तब शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्ष। ब्राह्मण ने पुनः विनती की तो 2.5 वर्ष। ब्राह्मण ने वह भी अस्वीकार कर दिया। अंत में शनिदेव बोले, अच्छा, तो 1.25 पहर के लिए लग जाऊं। ब्राह्मण ने सहमति दे दी। सुबह उसने पत्नी से कहा, मुझ पर 1.25 पहर की शनि दशा लग गई है। मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम घर में शांति रखना, किसी से विवाद मत करना। वह जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करने लगा। समय बीतता गया। वापसी में उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा कद्दू खरीदा और अपनी चादर में लपेट लिया।
तभी शनिदेव साधु का रूप धारण करके आए और बोले, क्या ले जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, कद्दू दिखाओ। जैसे ही चादर खोली गई, उसमें राज के राजकुमार का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। साधु ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और आरोप लगाया कि इसने राजकुमार की हत्या की है। राजा क्रोधित हो गया और तुरंत फांसी का आदेश दे दिया। जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो ब्राह्मण ने कहा, मैं मरने से पहले हनुमान जी का कथा कहना चाहता हूँ। अनुमति मिल गई। कथा कहते कहते सवा पहर पूर्ण हो गया। उसी समय शनि दशा समाप्त हो गई। उधर असली राजकुमार शिकार से सकुशल लौट आया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तुरंत ब्राह्मण को सम्मान सहित बुलाया गया। जब चादर खोली गई तो उसमें फिर से वही कद्दू था। राजा ने क्षमा मांगी और धन देकर सम्मानित किया। घर पहुंचकर जब कद्दू काटा गया तो उसमें से हीरे मोती निकले। ब्राह्मण ने कहा, जब शनि दशा थी तब यही कद्दू राजकुमार का सिर बन गया था, और जब दशा समाप्त हुई तो शनिदेव ने हमें माला माल कर दिया। हे न्याय के देवता शनिदेव, जैसे आपने उस ब्राह्मण की रक्षा की, वैसे ही आपने सभी भक्तों की रक्षा करना। हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, जैसे आपने अपने भक्तों की लाज रखी, वैसे ही हम सब पर कृपा करना। बोलिए श्री शनिदेव भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान शनिदेव की अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बजरंगबली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आप भगवान शनिदेव की दूसरी अत्यंत पावन, प्रेरणादायक और चमत्कारिक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर बसे एक रमणीय गांव में एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित साहूकार का परिवार रहता था। समय के साथ उस साहूकार का देहांत हो गया। घर में उसकी पत्नी, 2 पुत्र और बड़ी पुत्रवधू निवास करते थे। छोटा पुत्र चंदन मानसिक रोग से पीड़ित था। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती थी और वह समान जीवन जीने में असमर्थ था। बड़ी बहू का नाम तारा था। विवाह को कई वर्ष बीत जाने पर भी तारा को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तारा के मन में निरंतर भय बना रहता था कि कहीं उसका पति संतान की इच्छा से दूसरा विवाह ना कर ले। उसे सौतन का भय सताता रहता था। इसी आशंका ने उसके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ का बीज बो दिया। उसने एक योजना बनाई कि अपने देवर चंदन का विवाह घर की नौकरानी चंदा से करा दिया जाए। चंदा अत्यंत सरल, दयालु और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वह उसी साहूकार के घर सेवा करती आ रही थी।
संसार में उसका कोई अपना नहीं था। तारा ने बड़ी चतुराई से अपनी सास और पति को समझा बुझा कर चंदा और चंदन का विवाह करा दिया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों पश्चात चंदा ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु तारा के मन में ईर्ष्या और प्रबल हो गई। वह सोचने लगी कि यदि यह बालक बड़ा होगा तो घर का उत्तराधिकारी वही बनेगा और उसका स्थान और भी कम हो जाएगा। एक दिन अवसर पाकर तारा ने कपटपूर्वक चंदन का नवजात पुत्र उससे छीन लिया और चंदा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वह कुछ समझ या कर नहीं सकता था। साहूकारनी चाहकर भी तारा के विरुद्ध खड़ी ना हो सकी। चंदा रोते बिलखती गांव से बाहर निकल गई। वह दर दर भटकने लगी। अंततः वह भगवान श्री कृष्ण के एक प्राचीन मंदिर में पहुंची। मंदिर की चौखट पर सिर रखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बार बार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। उसकी करुण पुकार आकाश को भी व्याकुल कर रही थी। हे भक्तजनों, जब किसी अबला की सच्ची पुकार निकलती है तो न्याय के देवता भगवान शनिदेव उसे अवश्य सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से शनिदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और चंदा को समझाते हुए कहा, हे बहन, धैर्य रखो, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखो और निरंतर ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। चंदा ने पूर्ण श्रद्धा से मंत्र जाप आरंभ कर दिया। उधर शनिदेव साधु का वेश धारण कर साहूकार के घर पहुँचे और अलख निरंजन का उद्घोष किया। साहूकारनी बाहर आई और उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। साधु रूपी शनिदेव बोले, सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोग से पीड़ित है। मैं हिमालय से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लाया हूँ जो हर रोग को मिटा सकती है। साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। साधु ने चंदन को मंत्रोच्चारित जल पिलाया। जल पीते ही चंदन पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसके बाद साधु ने तारा को समझाया कि वह अपनी भूल स्वीकार करे और चंदा का पुत्र उसे लौटा दे, परंतु तारा अहंकार में डूबी रही और साधु को ही अपशब्द कहने लगी। तारा के इस अन्याय से शनिदेव कुपित हो गए। उसी क्षण तारा पर शनि दशा की दशा आरंभ हो गई। वह स्वयं मानसिक संतुलन खो बैठी और उसका एक हाथ लकवाग्रस्त हो गया। साधु के निर्देशानुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को मंदिर से सम्मान पूर्वक घर ले आया। पुत्र को उसकी माँ को सौंप दिया गया। घर में पुनः सुख और शांति का वास हो गया। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। चंदा की भक्ति और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र के जाप से शनिदेव की कृपा से उस पर बरसी, जबकि तारा को उसके दुष्कर्मों का फल मिला। अब जानिए 7.5 क्या है। जब शनि ग्रह जन्म राशि के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान से गोचर करता है तो लगभग 7.5 वर्ष की अवधि बनती है, जिसे 7.5 कहते हैं। इस समय व्यक्ति को संघर्ष, परीक्षा और अनुशासन का सामना
करना पड़ता है, परंतु यह काल व्यक्ति को मजबूत बनाता है, कर्मशील बनाता है और जीवन की सच्चाई सिखाता है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण संबंधियों पर प्रभाव डालता है, दूसरा गृहस्थ और व्यापार पर और तीसरा स्वास्थ्य व परिवार पर। परंतु शनिदेव बिना कारण दंड नहीं देते, उनका उद्देश्य सुधार और न्याय होता है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना, तिल तेल और काले उड़द का दान करना, काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना गया है।